जो तुम चाहो सो दे देना। एक सेठ की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी सेठ के द्वारा ब्याज आदि पर दिए गए रुपयों को प्राप्त नहीं कर पाती थी। तब पत्नी ने अपने पति के मित्र को बुलाया और कहा, जिन लोगों के पास मेरे पति ने ब्याज पर रुपए दिए हैं उनसे उगाही कर मुझे दिला दो। पति के मित्र ने कहा, यदि तुम मुझे भी उनमें से भाग दो तो मैं दिलवा दूंगा। मेरे परिश्रम का फल मुझे भी प्राप्त हो तो परिश्रम करना सार्थक है, अन्यथा नहीं। तब उस स्त्री ने कहा, जो तू चाहता है वह मुझे दे देना। तत्पश्चात मित्र ने जिन जिन के पास रुपया था वह समग्र वसूल कर लिया। जब उसने समस्त पैसा वसूल कर लिया तो उसके मन में लोभ जागा कि अधिक भाग मैं ले लूं, कम भाग मित्र की पत्नी को दूं। उस पत्नी ने कहा, थोड़ा मैं नहीं लूंगी, परिश्रम तुमने किया तो क्या हुआ, स्वामिनी तो मैं हूँ, पारिश्रमिक तुम ले लो। वास्तविक अधिकारिणी को अधिक मिलना चाहिए, अधिक वह नहीं देना चाहता था। झगड़ा न्यायालय में गया। न्यायाधिकारी पुरुषों ने समग्र धन वहाँ मंगवाया, उसके 2 छोटे बड़े भाग करके रख दिए। न्यायाधीश ने मित्र से पूछा, तू किस भाग को चाहता है? उसने कहा, मैं बड़े भाग को चाहता हूँ। तब न्यायाधीश ने उस सेठ की पत्नी से कहे हुए शब्द भावों पर विचार किया कि जो तू चाहता है वह मुझे देना। तो न्यायाधीश ने कहा, तुम बड़े भाग को चाहते हो इसलिए बड़ा भाग उस स्त्री को दे दो और दूसरा तुम ले लो। पति मित्र को मुंह की खानी पड़ी, उसे कम भाग स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार यह विवाद समाप्त हो गया। इसी प्रकार से और उदाहरण आते हैं औत्पाती की बुद्धि के, जिसमें बताया गया कि एक परिव्राजक था। उसके पास चांदी का एक बड़ा बर्तन था जिसका खोटक नाम परिव्राजक ने रख रखा था। परिव्राजक की कुशाग्र बुद्धि थी, अतः एक बार जो भी सुन लेता अपनी कुशाग्र बुद्धि से ज्यों की त्यों सुना देता था। अपनी इस तीक्ष्ण मेधा शक्ति के बलबूते पर अभिमान पूर्वक उसने घोषणा कर दी कि जो कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसी बात सुनाएगा जो कभी मैंने सुनी नहीं है तो मैं उसे यह चांदी का पात्र खोटक इनाम में दे दूंगा। यह सुनकर चांदी के लोभ में कई व्यक्ति आए, परंतु कोई भी नई बात नहीं सुना सका, क्योंकि आगंतुक जो भी सुनाता था परिव्राजक कुशाग्र बुद्धि के कारण जो कि त्यों सुना करके कह देता। यह कि कहता कि ये नहीं कहा है, यह तो मुझे भी याद है। इस कारण सभी लोग कहने लगे कि इसे कोई जीत नहीं सकता। यह बात चारों ओर फैल गई। हवा की तरह यह बात किसी सिद्ध पुत्र ने भी सुनी तो उसने कहा, मैं ऐसी बात कहूँगा कि परिव्राजक ने कभी न सुनी हो। सभी लोगों के सम्मुख राजा के सामने प्रतिज्ञा रखी गई। परिव्राजक के मंजूर करने पर सिद्ध पुरुष ने यह श्लोक रूप पाठ कहा कि तुज्य पितामह विद्रनो दरिद्र अपुनंग समसहस्सम जय सूय पूव दिजौन सूर्य खोदये देसु। अर्थात तेरे पिता से मेरे पिता को 1 लाख रुपए लेने हैं। यदि यह बात तुमने सुनी है तो अपने पिता का 1 लाख रुपए का कर्जा चुका दो। यदि नहीं सुनी है तो मुझे अपनी प्रतिज्ञा अनुसार चांदी का पात्र खोटक दे दो। परिव्राजक क्या करता, विवश होकर उसे अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी और चांदी का पात्र प्रतिज्ञा अनुसार सिद्ध पुरुष को देना पड़ा। तो यह सिद्ध पुरुष की औत्पाती की बुद्धि है। आगमों में तथा काव्य, नाटक, उपन्यास आदि ग्रंथों में उन बुद्धिमानों का स्थान सर्वोपरि रहा है जिन्होंने महत्वपूर्ण सूझबूझ सहित कही हुई बातों से या अद्भुत कृत्यों से या अलौकिक बुद्धि से जनता को चमत्कृत कर दिया है। उनमें राजा, मंत्री, न्यायाधीश, महात्मा, महापुरुष, गुरु, शिष्य, किसान, धूर्त, विदूषक, दूत, विरक्त, सन्यासी, परिव्राजक, देव, दानव, कलाकार, गायक आदि ऐसे बालक, नर व नारियों का वर्णन विशेष उल्लेखनीय है कि जिन्होंने अपनी औत्पाती की बुद्धि से हर वक्त सभी को चमत्कृत किया है और हर समस्या का हल निकाला हुआ है। जय आनंद।